मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर। और सबसे पहले आइए चलते हैं। ईरान ने आज ऐलान किया है कि जो समुंदर के नीचे जो इंटरनेट केबल है उस पर भी वो कंट्रोल करेगा और वहां भी वो टैक्स लगाएगा, वहां शुल्क जिसको कहते हैं वो भी वसूल करेगा। तो ये अब वो प्लान बना रहा है ईरान। और मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेट दुनिया में सप्लाई लाइन है तो स्टेट ऑफ होर्मुज से 95% अगर देखा जाए तो वहां से इंटरनेट केबल गुजरती हैं। फाइबर केबल होती है जिसके जरिए से पूरी दुनिया में इंटरनेट पहुंचता है। और इंटरनेट का मतलब ये है कि आप समझ रहे हैं कि हम भी इस वक्त जो आपसे बात कर रहे हैं या आपके साथ लाइव हैं तो वो इंटरनेट के जरिए है। तो अब बाकायदा जो है वो ऐलान कर दिया है, ईरान ने ऐलान क्या मंसूबा बना रहा है कि वो इंटरनेट की लाइन, इससे पहले भी मैंने खबर दी थी, लेकिन वहां पे टैक्स लगाएगा। ये ताजा खबर है। अभी तक तो ये था कि उसको काट देगा या रोक देगा, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अब ईरान ने ये मंसूबा बनाया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के समुंदर के नीचे से गुजरने वाली जो इंटरनेट केबल है तो उसको कंट्रोल करेगा और उस पर भी ईरान टैक्स लगाने की सोच रहा है। ईरान ने ये जो ऐलान किया, मैं समझता हूं कि ये भी फिक्रमंदी की बात है। और ये ऐलान उस वक्त है कि जब चीन में डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग करने जा रहे हैं, अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। वो पहले पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान के बाद वो चीन जाएंगे। वहां रूस के सदर पुतिन भी आएंगे। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ भी वहां जा सकते हैं। और मिडिल ईस्ट से मुस्लिम देशों से भी कुछ रहनुमा चीन पहुंच सकते हैं। और इसके साथ ही ब्रिक्स समिट भी होनी है जिसमें हिंदुस्तान जो है जिसकी सदारत कर रहा है। तो ये आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट खबरें। इसके अलावा एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो ये कि इजराइल की तरफ से ये दावा किया गया है, ये इल्जाम आयद किया गया है कि यमन की तरफ से मिसाइली हमला किया गया है। तो क्या इस जंग में ये माना जाए कि अंसारुल्लाह लाहौती कूद गया है? क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि इजराइल और हिजबुल्लाह में ही जंग चल रही है। इजराइल मुस्तकिल लेबनान को निशाना बना रहा है, वहां पे हमले कर रहा है। और अब तक काफी लोग, 2-2.5 हजार लोग अब तक मारे जा चुके हैं, भारी नुकसान हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह भी मुस्तकिल जवाब दे रहा है। अब ये जो खबर आ रही है कि यहाँ पे अंसारुल्लाह लाहौती यानी यमन की तरफ से भी मिसाइल दागी गई है। तो क्या ये माना जाए कि अब अंसारुल्लाह लाहौती भी जंगी सतह पर अब मैदान में कूद पड़े हैं? क्या है तो बहरहाल इसकी डिटेल और आनी होगी। अभी अंसारुल्लाह लाहौती की तरफ से ऐसा कोई दावा नहीं किया गया है, लेकिन इजराइल ये दावा कर रहा है कि यमन की तरफ से उस पर हमला किया गया है। हालांकि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, ये कहना है इजराइल का, लेकिन यमन की तरफ से हमला हुआ है। इसके अलावा एक और खबर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और खबर यह है कि अब ईरान ने अपनी 10,000 की ड्रोन फौज उतार दी है। जी हाँ, पैदल जमीनी फौज जो ईरान की है, वैसे तो ईरान के पास 10 लाख की फौज है। और अगर वहां के जो स्वयं सेवक जिसको हम कह लें, अगर उनको शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद 3 करोड़ के करीब पहुंच जाती है जो ईरान के पास फौज है। लेकिन उनमें से 10,000 लोगों को बाकायदा ड्रोन से लैस करके रखा गया है। तो ये पूरी फौज जो है वो निगरानी करेगी स्टेट ऑफ होर्मुज, बॉर्डर्स तमाम। और ये ड्रोन्स ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि फाइटर जेट को भी गिराने में ये अहल है, सक्षम है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये एक बड़ी तैयारी ईरान की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और यहाँ पे जो खबर आ रही स्टेट ऑफ होर्मुज ईरान के हवाले से, वो भी मैं आपको खिदमत पेश कर दूं। यहाँ ईरान ने आबनाए हुर्मुज को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के दावे का अभी तक जवाब नहीं दिया। यहाँ पे ये कहा गया है, तेहरान से ये खबर है, सरकारी तौर पर ईरानी हुक्काम ने अभी तक कतर और तुर्की के दफ्तरों के बारे में तफसील से
जवाब नहीं दिया है, ऐसी खबर आ रही है। वो इस बात को कबूल नहीं कर रहे हैं कि वो इस स्ट्रेटजी आबी गुजरगाह को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इन पे ये इल्जाम ईरान पे आयद किया गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। देखिए आईआरजीसी ने तो पहले ही कह दिया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमारे लिए परमाणु बम से कम नहीं है, वो हमारे लिए परमाणु बम है। ये ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया। अब ये जवाब की तलाश में है कि साहब ईरान जवाब नहीं दे रहा। भाई ईरान का तो क्लियर है, ईरान तो कह ही रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमारी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरा है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे हमारा कंट्रोल है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए बाकायदा उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सेक्टर कायम कर दिया है और उसमें जो कवानीन वज़ा किए हैं ईरान ने, उस पे अमल करना हर किसी के लिए जरूरी है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरेगा। बहुत क्लियर है कि ईरान जो है किस तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को डील कर रहा है। और वहां पे कल जिस तरह से खबर ये आई है कि आईआरजीसी और बसीजी जो इनकी फौज है, उन्होंने जो कल एक मुजाहरा किया है आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, एक मश्क है के डे के नाम से, यानी उनके नाम से मंसूब एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया है आईआरजीसी और बसीजी फौज ने, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जंग का एक हिस्सा तस्वुर किया जा रहा है। ईरान बिल्कुल ये क्लियर कर चुका है कि वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ईरान करने वाला नहीं है, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। एक और खबर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिए एक और खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो ये कि चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान से कहा है कि वो ईरान अमेरिका सालिसी की कोशिशें तेज करे। ये बात उस वक्त चीन ने पाकिस्तान से कही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप पहले पाकिस्तान आएंगे, 2 घंटे के लिए उनका पाकिस्तान में कयाम होगा। पाकिस्तान में खबर ये आ रही इस्लामाबाद में 144 धारा 144 लागू कर दी गई है। हर तरफ एक कर्फ्यू का माहौल है। जाहिर है इससे पहले भी जब अमेरिकी डेलीगेशन को आना था तो वहां इसी तरह की सिचुएशन थी, स्कूल बंद कर दिए गए थे, रास्ते बंद कर दिए गए थे, रूट सारे बदल दिए गए थे और वही चीज अब यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे ये शहनवाज न्यूज एजेंसी के मुताबिक यहाँ पे बताया गया है कि चीनी वजीर खारजा वांग ई ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब यानी पाकिस्तान के विदेश मंत्री से हम मनसब मोहम्मद इसाक डार के जरिए इस्लामाबाद पर जोर दिया है कि वो आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को दोबारा खोलने में मदद के लिए मीडिएटर की कोशिशें तेज करें। तो यहाँ पे आप देखिए लगातार कतर हो, सऊदी अरब हो और दूसरे ममालिक हों, वो लगातार और यूरोपीय ममालिक भी कि किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का मसला जो है वो हल हो जाए। हालांकि ईरान ने क्लियर कहा है कि भाई हमने एक कंट्रोलिंग के लिए रूल बना दिया है और फिर आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को कंट्रोल ईरान कर रहा है, सिर्फ कंट्रोल कर रहा है, उनकी शर्तें मानिए और ले जाइए, ऐसा ईरान का कहना है। यहाँ पे एक फोन कॉल के दौरान डार ने वांग को अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान की हालिया सालसी की कोशिशों के बारे में आगाह किया और चीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। जनवा के मुताबिक चीन के आला सफारतकार ने उम्मीद जाहिर की है कि इस्लामाबाद एतमाद बरकरार रखेगा और इलाकाई अमन की बहाली में मदद करेगा। वांग ने कहा कि चीन पाकिस्तान की सॉलिसी यानी मीडिएशन की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा और अपना हिस्सा भी उसमें शामिल करेगा। तो ये आप देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बहरहाल पाकिस्तान को खुश होने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि चीन जो है इस वक्त चीन और अमेरिका, आप देखिए ये दो दुनिया के इस वक्त बड़े पावरफुल मुल्क इनको कहा जाएगा। यानी अमेरिका जो है वो सुपर पावर अपने आप को समझता है, तो चीन भी अपने आप को सुपर पावर से कम नहीं समझता है। चीन भी अपने आप को एक तरह से सुपर पावर ही गर्दानता है। अब ऐसे में दोनों मुल्कों का पाकिस्तान पे एतमाद करना
या पाकिस्तान को सालिसी के मीडिएशन के लिए रखना, ये पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक उंगली कह ले पांचों उंगली पाकिस्तान की घी में नजर आती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हालांकि क्या इसके पीछे कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो है वो पाकिस्तान को खुश होने के लिए ये इस वक्त एक अच्छा मौका हम कह सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं वो पाकिस्तान जाएंगे, 2 घंटे रुकेंगे। पहले से कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अब वो वहां रुकेंगे और वहां से वो निकल के फिर चीन जाएंगे। और तो एक और खबर की तरफ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि इजराइल का कहना है कि जनूबी लेबनान में मशकूक फदाई हदफ को रोका गया है। इसके अलावा इजरायली फौज ने कहा है कि उसने एक मुश्तबा फदाई हदफ जो है को रोका गया है, जिसकी निशानदेही एक ऐसे इलाके में की गई जहां इजरायली फौजी उस वक्त जनूबी लेबनान में काम कर रहे हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि प्रोटोकॉल के मुताबिक सायरन नहीं बजाए गए, यानी प्रोटोकॉल जो है वो अब क्या है प्रोटोकॉल मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं कि इसकी, हालांकि ये खबर आ रही कि जो सायरन है वो इनके काम नहीं कर रहे हैं, वो सायरन अब नहीं बज पा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये इनका अपना ये कहना है कि किसी वजूहात की वजह से सायरन नहीं बजाए गए, लेकिन अटैक एक तरह से ये लेबनान की तरफ से था, ये इनका कहना है। एक और खबर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और खबर ये है कि ईरान के ज्यादातर मिसाइल लॉन्च साइट में महफूज हैं। 13,000 हमलों के बाद भी अमेरिका फेल। अब ये ताजा रिपोर्ट आई है जो ईरान के लिए खुशाइंद है, और ईरान हालांकि पहले भी कहता रहा है कि अमेरिका के जितने दावे हैं वो झूठे हैं। हमारी मिसाइल के साइट्स, हमारी न्यूक्लियर साइट्स, ये तमाम चीजें जो है वो पूरी तरह से महफूज हैं, और हम लगातार मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ड्रोन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तामीराती काम भी हमारे जारी हैं। ये ईरान जो है बार बार कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए वाशिंगटन से खबर है, ये तेहरान वाशिंगटन मिल करके अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ दोबारा हमला शुरू करने से क्यों डर रहे हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इसका अब खुलासा हुआ है, ये बात सामने आ गई है। मंगलवार को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का मानना है कि ईरान के ज्यादातर मिसाइल साइट सुरक्षित हैं, पूरी तरह से महफूज हैं। यानी पहले जो कहा जा रहा था कि पूरा जो है ईरान को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, सब खत्म हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये रिपोर्ट बाकायदा वहां पे वाशिंगटन पोस्ट ने ये किया। इसके अलावा पिछले 39 दिनों के जंग में तबाह हुए कई मिसाइल साइटों को ईरान ने फिर से सही कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम ने अमेरिका के सीनियर अफसरान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने खबरदार किया है कि ईरान की सक्रिय मिसाइल साइट्स में हुर्मुस यानी स्टेट ऑफ हुर्मुस के पास 30 साइट्स शामिल है। 30 साइट्स जो है स्टेट ऑफ हुर्मुस के पास है मिसाइल की। देखिए कैसे कैसे खुलासे हो रहे हैं, कैसी कैसी रिपोर्ट सामने आ रही जो बहुत चौंकाने वाली हैं, और ईरान कितना अपने आप को स्ट्रांग किए हुए था। यानी ईरान, जाहिर सी बात है, ईरान को पता था कि हमारा मुकाबला जब भी होगा वो मुकाबला अमेरिका से होगा। इजराइल की कोई हैसियत ईरान की नजर में पहले भी नहीं थी। मुकाबला जो है हमेशा, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ईरान की सारी तैयारी जो है वो इजराइल को सामने रख के नहीं है, बल्कि वो सारी तैयारी अमेरिका और यूरोप को सामने रख करके, क्योंकि पता है कि कुछ भी हो सकता है। अब वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट और कितना अहम है ये सब मैं लेटेस्ट खबर आपको दे रहा हूं। बिल्कुल ताजा जो इस वक्त सुबह की अपडेट है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। हो सकता है कि दोपहर में भी हम कोई अगर ऐसा होगा तो अपडेट देते रहेंगे और देते रहते हैं। तो एमएमसी न्यूज इंडिया देखिए। और मैं आपको बता दूं कि हमने एक बड़ा इंटरव्यू किया है जो सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव हैं आयतुल्ला हकीम इलाही साहब, उनका इंटरव्यू किया है, वो भी आप एमएमसी न्यूज इंडिया पे जरूर देखिएगा। तो हमें दीजिए इस वक्त इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।